अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल। देखते ही देखते रमज़ान का जो पहला अशरा है वो ख़त्म हो गया। रमज़ान का जो महीना है वो इतने जल्दी फास्ट गुजरता है, बस दिल करता है कि रमज़ान का महीना ख़त्म ही ना हो। और आप लोगों के भी रमज़ान किस तरह गुजर रहे हैं, आपकी सहरी अफ्तार रूटीन कैसी चल रही है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए जी फिर व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से मेरी सहरी टू अफ्तार की रूटीन शेयर कर रही हूँ। ये जो व्लॉग है ये मैंने ना शाम से अफ्तार के बाद से अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। अफ्तार के बाद इतने सारे बर्तन निकलते हैं, मैं क्या ही बताऊँ। रमज़ान के महीने में खाने के साथ साथ ना बर्तनों को भी सबसे ज़्यादा बरकत होती है। और बर्तन धोते धोते हम लेडीज़ का जो हाल बुरा होता है वो तो सब लेडीज़ ही जान सकती है, क्योंकि जेंट्स तो बस नमाज को चले जाते हैं और खाने के सारे बर्तन वगैरह हमें ही वॉश करने पड़ते हैं। और ख़ासकर हम लेडीज़ जो बाहर रहती है तो सबको तो लगता है कि हम लोग बाहर बहुत मज़े में हैं, पर जो बाहर रहता है उन्हें ही पता है कि बिना कोई हेल्पर के सारा काम हम किस तरह से मैनेज करते हैं। तो जितना भी सारा लेफ़्ट ओवर फूड बच गया था, इस तरह से ना मैं एयर टाइट कंटेनर में डाल के इसे फ्रीज में रख देती हूँ, वरना अगर मैं बाहर इसे रख दूँ ना तो ख़राब भी हो जाता है। और जितने भी सारे बर्तन थे साथ ही साथ मैं वॉश कर रही हूँ, ताकि जो मेरा किचन है वो एकदम मैसी ना हो और क्लीन भी रहे। जब भी मैं कोई भी चीज़ फ्राई करती हूँ ना, तो ये जो फ्राइंग ऑयल है इसे मैं 2 से 3 बार रीयूज़ करती हूँ, इसके बाद मैं इसे फेंक देती हूँ। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि ये जो रिफाइंड ऑयल होता है इसे 2 से 3 बार ही यूज़ करना, इसे बार बार यूज़ करने से ना ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए मैं इसे कम ही यूज़ करती हूँ, 2 से 3 बार में ख़त्म कर देती हूँ। इसीलिए ना मैं छोटी वाली जो कढ़ाई है वही यूज़ करती हूँ, ताकि ज़्यादा ऑयल वेस्ट ना हो। अफ्तार के वक्त तो इतनी गड़बड़ी मची होती है, मैं क्या ही बताऊँ, ये तो हर घर में ही होता है। और ख़ासकर जिनके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन मम्मीज़ की हालत तो इतनी ख़राब हुई होती है, क्योंकि बच्चे ना उनके पीछे ही रहते हैं। वैसे ही हाल कुछ मेरा है। फ़ातिमा मुझे इतना डिस्टर्ब करती है, और अगर मुझे कोई किचन में आके थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करता है ना तो मेरे हाथ से चीज़ें बहुत गिरती पड़ती है। और शादी से पहले भी ना मेरे साथ ऐसा होता था, मैं चीज़ों को एक तो तोड़ा करती थी या फिर गिरा पड़ी करती थी। तो ऐसा किस किस के साथ होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अफ्तार के बाद तो इतनी बुरी हालत हो जाती है कि 1 से 1.5 घंटा तो मैं बिस्तर से उठती ही नहीं हूँ। दिल करता है कि बिस्तर पे ही लेटी रहूँ, मगर जो घर के काम है वो भी तो हमें करने होते हैं। तो उसके बाद मैं फिर घर की थोड़ी सी क्लीनिंग कर देती हूँ, किचन की भी थोड़ी सफाई करके, गैस स्टोव वगैरह क्लीन करके फिर सहरी की मैं तैयारी करती हूँ। तो सहर के लिए मैं बनाने वाली थी चिकन कढ़ाई, तो मैंने सोचा है कि उसकी रेसिपी भी मैं आज आप लोगों से शेयर करूँ। और सहरी के टाइम ये मसला होता है कि कुछ हमें ना खाया नहीं जाता, तो चटपटी चीज़ें या फिर इस तरह खीमा, चिकन कढ़ाई या खौरमा, इस तरह की चीज़ें ना थोड़ी सी खाई जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसी तरह मैं कढ़ाई वगैरह बनाऊँ। तो आप ये कढ़ाई की रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत मज़े की बनती है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने फाइन सा कट किया, और 4 से 5 टमाटर को भी ना मैंने एकदम बारीक स्लाइस में कट किया। कुछ स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा, हल्दी पाउडर, क्रश की हुई लाल मिर्च और लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर में मैंने क्रश किया हुआ धनिया भी लिया है। 1 टीस्पून इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, दही ऐड करेंगे। 1/2 kg मैं चिकन में बना रही हूँ इसे, चाहे तो इसे 1 kg चिकन में भी बना सकते हो, और क्वांटिटी जो है आप इसकी डबल ले लीजिएगा। इसकी फुल रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं।
और जब भी मैं कोई कढ़ाई वगैरह बनाती हूँ तो मैं प्रॉपर कढ़ाई ही यूज़ करती हूँ। और ये जो कढ़ाई है मैंने इंडिया से लेकर आई थी और ये बहुत ही अच्छी है और मुझे कढ़ाई में खाना बनाना ना बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह किसको पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला था, इसके बाद मैंने प्याज इसमें ऐड की और प्याज डाल के हमें इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। इसके बाद 2 टीस्पून भर के मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। अदरक लहसुन का पेस्ट जब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया, इसके बाद मैंने इसमें जो रफली चॉप किए हुए टमाटे थे वो सारे ऐड किए। और जब टमाटे को मैंने अच्छे से भूनने के बाद इसमें जो स्पाइसेस सारे थे वो ऐड कर दिए। सारे मसाले डालने के बाद इन सबको अच्छे से भूनना है, अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, तो नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालिएगा। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे फुल फ्लेम पे रखा था और इसे कवर करके रख दिया था। तो सारे जो टमाटर है वो बहुत अच्छे से गल गए थे। इसके बाद मैंने इसमें दही ऐड किया और दही डाल के मैंने इसे अच्छे से भूना। और जब दही पानी छोड़ने लगा इसके बाद मैंने इसमें चिकन ऐड किया। आप चाहे तो चिकन को पहले ऑयल में फ्राई करके भी रख सकते हो, हाफ कुक करके। इससे भी कढ़ाई बहुत मज़े की बनती है। आप इसे बटर में भी बना सकते हो और ऑयल में भी बना सकते हो। बटर में भी ये बहुत मज़े का बनता है और इसे हमें फुल फ्लेम पर ही रखना है ताकि सारा जो मसाला है और चिकन है वो अच्छे से भुना जाए। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर रही हूँ। बटर डालने से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थोड़ी सी मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड करूँगी। कसूरी मेथी डालने से भी ये बहुत मज़े का बनता है, एक अलग ही फ्लेवर आता है इसमें। कढ़ाई अच्छे से भुन गई, अच्छे से रेडी हो गई। इसके बाद मैं इसे हरे धनिए से गार्निशिंग करूंगी और बहुत ही मज़े की झटपट सी ये चिकन कढ़ाई बनके रेडी होती है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। कुकिंग होने के बाद मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया ताकि जब मैं शहर में उठूँ तो मुझे किचन मेरा एकदम साफ़ सुथरा मिले। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना किचन ना सोने से पहले एकदम क्लीन करके ही सोऊं, ताकि सुबह में भी मुझे ही क्लीन करना है और रात में मुझे गंदा किचन रखना ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब मैं शहर में उठी ना तो मैंने देखा कि आटा मैंने गूंद के ही नहीं रखा। असल में मैं भूल गई थी आटा गूंदना और फ्रिज खोला तो इसमें दूध भी नहीं था, दूध भी ख़त्म हो गया। तो ऐसे सारे इंसिडेंट्स ना बहुत होते हैं रमज़ान में, तो ख़ासकर मेरे साथ तो बहुत होता है। जल्दी जल्दी से मैंने आटा गूना, रोटियां बनाई और मरियम भी रोज़ा रखने वाली थी आज, तो मैंने सोचा है कि जल्दी से मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के एक सॉफ्ट सी रोटी बना देती हूँ ताकि उसे खाए जाए। वरना पराठे शहर में खाना कोई पसंद नहीं करता, पराठा सिर्फ हस्बैंड ही खाते हैं। और जब मैंने नींद से उठ के आई तो उसकी हालत इतनी बुरी थी, उसे बिल्कुल भी उठा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि बच्चे एक तो एग्ज़ाम के टाइम इतने थक जाते हैं। पर उसे रोज़ा रखना था क्योंकि इसके क्लास के सारे ही बच्चे रोज़े रख रहे थे, तो उसने कहा था कि मम्मा मैं आज ना रोज़ा रखूँगी। उसका लास्ट डे था स्कूल का। और सब चीज़ रेडी करते करते मुझे इतना लेट हो रहा था और हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर रहे थे और सब मिलके इस तरह काम करते हैं घर में तो बहुत अच्छा लगता है। इंसान की जो रौनक होती है वो रौनक अलग ही होती है। और मरियम को मैं यहाँ डांट रही थी कि तुम एक रोटी अगर नहीं खाओगी तो मैं तुम्हें रोज़ा नहीं रखने दूंगी। तो बड़ी मुश्किल से ना वो रोटी के निवाले मुंह में डाल रही थी और एक साइड रख रही थी। बच्चों को सुबह में खाना खिलाना ना ये एक टास्क से कम नहीं। कम में भरती फातिमा भी उठ गई थी। मरियम को मैं खाना खिला रही थी और फातिमा भी जाग गई। और जब बच्चे नींद से उठते हैं ना तो बहुत डिस्टर्ब करते हैं और फातिमा की भी नींद पूरी नहीं हुई थी तो वो मुझे इतना डिस्टर्ब कर रही थी। और शहर के टाइम ऐसा होता है कि छोटे बच्चे ना खासकर उठ जाते हैं और बहुत सताते हैं, तो फातिमा ना अक्सर उठ जाती है और जब वो नींद से उठती है ना तो उसे बस ऐसा पैम्परिंग चाहिए होता है, बस उसे गोद में लेना, लाड़ करना। हम लोगों की सहर भी हो गई थी। इसके बाद मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए चाय भी निकाल लिया था। और फातिमा का तो इतना मूड ख़राब था, जब बच्चों की नींद पूरी नहीं होती है ना तो बच्चे बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत चिड़चिड़ करते हैं। तो उसी तरह फातिमा मुझे बहुत सता रही थी। तो मैंने खाना भी उसे गोद में ही लेके खाया और चाय भी मैंने उसे गोद में ही लेके पी। तो हम मम्मीज़ को ना जिनके बच्चे छोटे होते हैं तो उस हर चीज़ की आदत हो जाती है। कभी कभी तो मैं उसे गोद में लेके कुकिंग भी कर लेती हूँ। तो जिनके बच्चे छोटे होते
हैं ना तो इस सब चीज़ों की हमें आदत पड़ जाती है। और इसके बाद जितना भी लेफ़्ट ओवर खाना था मैंने इस तरह से इसे पॉट में निकाल दिया और फ्रिज में रख दिया ताकि ये ख़राब ना हो। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो खाना है उसे वेस्ट ना करूँ, भले ही मैं उसे 2 दिन खा लूँ मगर मैं उसे फेंकती नहीं हूँ। चाहे सहर हो या चाहे अफ्तारी, उसके बाद जितने बर्तन निकलते हैं ना तो धोते धोते तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है। और मैं सारे बर्तनों को वॉश करके रख रही थी। हमारे घर के करीब ही एक सुपरमार्केट है जो कि 24 आवर्स खुला रहता है। तो हस्बैंड जल्दी से चले गए थे मिल्क लाने के लिए क्योंकि फ़ातिमा को दूध देना था। और फ़ातिमा ना अपना नींद में ही फीडर लेती है, पर वो आज जल्दी उठ गई थी तो इसके लिए मैंने एक साइड में दूध बना लिया था। और किचन की सारी लाइट्स को मैंने बंद कर दिया था। और ये जो लैंटर्न्स मैंने लगाई थी किचन में वो लाइट बंद करने के बाद इतनी प्यारी लग रही थी। इसके बाद मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं तिलावत करती हूँ। ये बहुत अच्छा टाइम होता है मेरे लिए क्योंकि दिन भर मैं कोई ना कोई कामों में उलझी रहती हूँ। तो एक तो मैं ज़ोहर के बाद थोड़ी सी तिलावत कर देती हूँ और फजर के बाद तो मैं एक पारा लाजमी ही पढ़ती हूँ। आराम से मेरी 1 महीने में कुरान हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह से। अगर हम अपना टाइम शेड्यूल सही से बनाकर चले तो हमारे पास इबादत के लिए भी काफ़ी टाइम होगा और घर को भी हम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर वाली हम रूटीन बना ले, हम अपना टाइम सेट कर ले कि कौन सी चीज़ें हमें किस टाइम पे करनी है, तो उससे ना हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम भी होता है। फजर के बाद का जो टाइम होता है ना वो बहुत ही प्यारा टाइम होता है। तो मैं घर की विंडो खोल रही थी और बाहर देख रही थी तो चिड़ियों की इतनी प्यारी आवाज़ आ रही थी मुझे। और रोड तो सारा खाली था क्योंकि सब लोग नमाज़ पढ़ते हैं और फिर सो जाते हैं, वरना इतना रश होता है। और एक दिन बाद मरियम का बर्थडे था और मरियम का ये स्कूल का लास्ट डे था। तो मरियम बहुत एक्साइटेड थी और वो कुछ चॉकलेट्स वगैरह लेकर जा रही थी स्कूल में देने के लिए उसके फ्रेंड्स को और टीचर्स को। और जब बच्चों का बर्थडे होता है ना तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। इसी तरह मरियम का भी हाल था और बहुत खुशी से वो चॉकलेट्स वगैरह लेकर गई कि मैं अपने सब क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, अपने टीचर्स को दूंगी। मरियम के स्कूल जाने के बाद मैं 2 से 3 घंटे के लिए सो जाती हूँ और मेरा जो वेकअप अलार्म है वो है फ़ातिमा, वो मुझे जगा देती है, ज़्यादा देर मुझे सोने भी नहीं देती। फ्रेश होके ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं फिर लग गई थी कामों में। और आजकल फ़ातिमा ना अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती है तो सारे जो टॉयज़ है ना वो बिखर के रख देती है। और इसने मेरे जो प्लांट्स है इसकी भी हालत इतनी ख़राब कर दी है। यह आर्टिफिशियल जो प्लांट है इसका लीफ भी इसने तोड़ दिया था। तो मैं इसे डांट भी रही थी और कह रही थी कि अभी तुम मम्मा की थोड़ी हेल्प करो, तो वो तो सुनने का नाम ही नहीं लेती है। तो सारे जो काम है वो मुझे ही करने पड़ते। मरियम की भी अरबी क्लास हो गई थी। इसके बाद मैं फ्री थी क्योंकि मुझे आज कुछ काम नहीं था, अफ्तार बनाना नहीं था क्योंकि हस्बैंड के फ्रेंड ने हमें अफ्तार के लिए इनवाइट किया था। तो हम लोग बाहर जाने वाले थे अफ्तार के लिए। और जिस दिन हम लोग बाहर जाते हैं ना अफ्तार के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेफिक्री हो जाती है। और मरियम और फातिमा तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और इन दोनों की ड्रेस की ना मैंने ट्विनिंग की थी और मेरा हबाया भी इनकी ड्रेस से मैच हो रहा था। इन लोगों को मैच करके ही लेती हूँ क्योंकि अगर मैं दोनों में से एक को भी डिफरेंट ले लूँ ना तो ये लोग लड़ाई करते हैं कि ऐसी ही चाहिए। और ख़ासकर फातिमा तो मानती ही नहीं, उसे सेम मरियम के ही जैसा चाहिए होता है। हम लोग अफ्तार के आधा घंटा पहले ही निकले थे और हमारे घर के करीब ही ये एक मार्केट एरिया है और यहाँ पर जितने भी ये शॉप वाले हैं, वर्कर्स है, इस तरह बैठकर ना अफ्तार करते हैं। और इसी तरह ना मस्जिदों में भी यहाँ पर होता है। ख़ासकर जो लोग गल्फ़ में रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि मस्जिद में इतनी अच्छे से अफ्तारी होती है। कभी कभार हम लोग भी मस्जिद में चले जाते हैं अफ्तारी के लिए।
तो हम लोग आ गए हैं रूवी अल रावी रेस्टोरेंट में। यहाँ पर हमारा अफ्तार टेबल बुक हुआ है और ये रेस्टोरेंट में मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। और रमज़ान में हर रेस्टोरेंट में यहाँ पर बुफ़े ही सिस्टम होता है। हर साल हम लोग अलग अलग जगह पर जाते हैं, पर इस रेस्टोरेंट में मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। और जैसे ही मैंने इस रेस्टोरेंट में इंटर की तो इतनी जगमगाती हुई रमज़ान की लाइटिंग्स मुझे दिखाई दी और डेकोरेशन भी इतना अच्छा था। मुझे बिल्कुल ये देसी लुक वाला रेस्टोरेंट लगा। और ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और इसका जो खाना है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और फर्स्ट टाइम हमने इसे ट्राई किया था तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आप भी यहाँ पर आके ट्राई कर सकते हो। और बुफ़े में भी बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। 3 तरह के जूसेस थे, फ्रूट कट करके रखे हुई थी, चटनियाँ थी, रायता था, चिकन सलाद था, चना चाट थी, दही बड़े थे, समोसे, आलू के भजिए, बिरयानी, दम की बिरयानी थी मटन की, और ये वेज राइस थे। और इतनी सारी वैरायटी की चीज़ें थी, मैं क्या ही बताऊं। पर खाने के लिए ना पेट में जगह ही नहीं होती, क्योंकि अफ्तार के बाद तो ऐसी हालत हो जाती है कि इतना कुछ खा ही नहीं जाता। और बुफे सिस्टम में ऐसा होता है कि अफ्तारी के बाद ही हमें सब चीज़ें खानी होती है, क्योंकि अफ्तारी से ही हमारा पेट भर जाता है, तो इतना कुछ तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। और स्टार्टर में भी इतनी सारी चीज़ें रखी हुई थी। 3-4 टाइप के तो कबाब थे, रोटी थी, और यहाँ पर शामी कबाब थे, शामी कबाब, चिकन कटलेट, मिर्ची वाले जो भजिए होते वो, और हलवा था, जलेबी थी, गुलाब जामुन थे, और थी जो कि बहुत ही मज़े की थी। सारा जो फूड था इस रेस्टोरेंट का बहुत ही ज़बरदस्त था। और यहाँ पर हम अपना फूड एंजॉय कर रहे थे। हस्बैंड के जो फ्रेंड थे उनकी फैमिली भी थी साथ में, उन्होंने हमें इस रेस्टोरेंट में इनवाइट किया था इफ्तार बुफे के लिए। अज़ान हो गई थी और अफ्तार का टाइम हो रहा था, तो इसके बाद हमने रोज़ा खोला और फिर सारा फूड एंजॉय किया और बहुत सारी बातें शातें की। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।